इस्लामाबाद में गाड़ी समेत बरसाती पानी में बह जाने वाले बाप बेटी का सुराग न मिल सका। गाड़ी बरसाती पानी में बह जाने के 28 घंटे बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। आदिल तनौली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा ये ऑपरेशन जारी है अभी भी? आज देखें, इस्लामाबाद निजी हाउसिंग सोसाइटी से गुज़श्ता रोज़ गाड़ी समेत बाप बेटी जो है पानी में बह गए थे। 28 घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अभी तक नारिक और ना में उसमें मौजूद अफराद को का सुराग लगाने में कामयाब हुई हैं। 3 टीमें जो हैं वो रावलपिंडी की जानिब से लगाई गई हैं इंतज़ामिया की, लेकिन अभी तक जो है वो सुराग नहीं लगाया जा सका। वाक़या गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान पेश आया था। अब आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रात गए तक भी रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आज क्योंकि दोबारा सुबह जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी का फ़्लो जो है वो ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब दोबारा अगर दरियाए स्वां में पानी की बात की जाए तो पानी तो कम हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ऑपरेशन मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो सकी। ना ही किसी गाड़ी से मुतालिक कोई पेशरफ्त हुई है। ये बताया गया है रावलपिंडी की जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी जानिब से कि 3 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज़ ये निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या पेश आया था, जिसके बाद गाड़ी जो है वो बरसाती पानी की जो मौजें थी उनकी नज़र होकर जो सैलाबी रेला था उसमें आई है, और सैलाबी रेले में आते ही गाड़ी जो है वो अंडरग्राउंड जो नाला है बरसाती उसके अंदर दाखिल हुई है, और उसके बाद रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि वही नाला आगे आके दरियाए स्वां में दाखिल होता है। दरियाए स्वां के मकाम पर जो है वो तमाम तर कोशिशें जो हैं वो आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू को कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि जैसा कि गुज़श्ता रोज़ जैसे ही ये वाक़या रोनमा हुआ था गाड़ी की फुटेज जो है वो भी और तब से ही ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला अफरा कहते हैं कि शहराए बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए सयाह इस वक्त चलास शहर में हैं। सैलाबी रेले में लापता अफराद की तलाश जारी है और शहराए कराक्रम दोबारा 1-2 मकामात पर बंद हो चुकी है। शहराए रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान आज शहराए बाबूसर के मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। सबात में मूसलाधार बारिश के बाद नॉर्थ मेरा नदी में तुगयानी। सैलाबी पानी नदी किनारे आबाद घरों में दाखिल हो गया। घर में सैलाबी पानी दाखिल होने से एक मरीज फंस गया। रेस्क्यू टीमों ने मरीज को घर से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से पेश आए वाक़यात पर दिली दुख और अफसोस का इजहार कहा। मुतासरा इलाकों में मजीद नुकसानात से बचाव के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 ने दरियाओं, नदी नालों और हसास मकामात पर एमरजेंसी कैंप्स कायम कर दिए हैं। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी सरगर्मियां तसलसल के साथ जारी हैं। रोजमर्रा एमरजेंसीज को भी खद्दा पेशानी से निपटाया जा रहा है। तमाम इदारे बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहे। सियाहती इजला में सयाहों को मौसम से मुतालिक बर वक्त आगाही फराहम की जाए। लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कें खोलने के लिए भारी मशीनरी की फौरी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उधर फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद से ताहाल सड़कों से पानी जमा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, अमली इक़दामात ना होने के बराबर हैं। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद अब तक फैसलाबाद की मेन शाहराहें पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं और वासा हुकाम कहीं नज़र नहीं आ रहे। हम इस वक्त जीसी विमेन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं। ये मेन रोड है। मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। गाड़ी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इस वक्त अजियत से दो चार हैं, लेकिन वासा निकासी आपको यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। न सिर्फ ये जीसी विमेन यूनिवर्सिटी रोड बल्कि कोहिनूर का मेन रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये शहर के पौश इलाके हैं। अगर पौश इलाकों की ये सूरत हाल है तो फिर जो नशेबी इलाके हैं उनकी सूरत हाल का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। वासा अफसरान अमली इक़दामात की बजाय सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च और सब अच्छा की रिपोर्ट से काम चलाते हैं, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। शहरी बारिश के पानी में ख्वार होते हुए नज़र आते हैं। जी, हाफिजाबाद किला के सूखे की मंडी के मुतअद्दिद इलाकों से 7 रोज़ बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। हर तरफ पानी जमा होने से 5 देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ते होकर रह गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि रिलीफ कैंप कायम कर दिए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूखे की मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान जग।
बिल्कुल जी, सूखे की में 7 रोज कबल बारिश से जमा होने वाला पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। सूखे की के 5 देहातों का इस वक्त मुकम्मल तौर पर राब्ता, जमीनी राब्ता जो वो खत्म हो चुका है। उधर 5 से 6 फुट पानी जो वो खड़ा हुआ है। इन देहातों में मुआ भटियां है, आवे वाली है, बहादुर वाली है, जंदराका है और साथ जलालाना है। इन देहातों का मुकम्मल तौर पर राब्ता जो मुनक़ता हो चुका है। माल मवेशी की बड़ी तादाद जो है वो हलाक हो चुकी है, चारा ना मिलने की वजह से और सांप डसने की वजह से। मैसूर लोग जो उधर हैं उनके लिए अरशाए खिरदोनोश की शदीद तरीन कमी हो चुकी है। 5 से 6 फुट जो पानी है उधर अभी तक खड़ा हुआ है। इस सिलसिले में मैसूर लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और धान की जो फसल है बड़ी तादाद में, हज़ारों एकड़ में जो है वो जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिया गया है और इन लोगों का जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है उनका पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो अज़ाला हो सका इंशाअल्लाह हम करेंगे। जी बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी किंग चार्ल्स और प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा इस साल से के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। इस मुस्बत पेशरफ से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के साथ साथ लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस सिलसिले में हाई कमिश्नर के मुस्बत किरदार को खास तौर पर सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने SIFC और दीगर स्ट्रेटेजिक इक़दामात को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताल्लुकात को अमली जामे पहनाने के लिए तारकीन वतन के किरदार पर जोर दिया। शुरका ने दोनों ममालिक के दरमियान गहर इक़्तिसादी ताउन और तवील मुद्दती सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के आज़म का भी इज़हार किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा हुआ है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। इंतशार और दहशत गर्दी की सियासत नहीं चलेगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडयाला में बैठा हुआ है। कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे जो है वो मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें, या आप लोग जाके बसों को आग लगाएं, या आप एम्बुलेंसेस को आग लगाएं, या आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाएं। तो ये इंतशार की सियासत, दहशत गर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। ये दहशत गर्दी के ज़मरे में आती है।